नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत-बहुत स्वागत है। तो अब तक तो आप सभी ने अपने गार्डन में ठंड के सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट लगा लिए होंगे और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई होगी। तो मेरे गार्डन में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अब अलग-अलग तरह के सभी सीज़नल प्लांट मैंने जो भी लगाए हैं, उसमें सभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो हम सभी गार्डनर की ये इच्छा होती है कि हमारे प्लांट में अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो और करीब अभी 2-3 महीना जो ठंड के फ्लावर खिलते हैं हमारे गार्डन में, तो उसमें लगातार भर भर के फ्लावरिंग हो और हमारा गार्डन जो है एकदम कलरफुल दिखे और बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो इसके लिए हमें कई उपाय करने होते हैं, कई टिप्स अपनाने होते हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मैं किस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। इस तरह से मिट्टी कड़ा नहीं होना चाहिए, मिट्टी में एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट के रूट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं और जो ऑक्सीजन भी रूट तक पहुंचता है और सूरज की जो रोशनी है उसे वो भी रूट तक पहुंचती है, जिससे कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपको रेगुलर गुड़ाई करते रहना है। और जब भी आप प्लांट लगाए हैं फ्लावरिंग के, चूँकि ये कुछ ही महीने के मेहमान होते हैं, इसलिए इसमें भर भर कर कंपोस्ट देकर मिट्टी को तैयार करना चाहिए। तो वैसा तो हमने सभी ने किया। और ये देखिए ये सेल्विया का प्लांट है, ये सभी मैंने एक एक प्लांट एक एक 5 इंच के पॉट में लगाया है। और सबसे पहले मैंने उसमें पिंचिंग कर दिया था। ये पिंचिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है प्लांट के लिए। ऐसा करने से साइड से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं और जितने ब्रांच निकलेंगे उतने ब्रांच में फ्लावरिंग होगी। ये देखिए 4 तो सामने ही दिख रहे हैं, एक पीछे में भी एक फ्लावर है। तो इस तरह से अभी तक तो 5 ब्रांच में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये अभी शुरुआत है, इसमें आगे भी इसमें ये बढ़ते रहेंगे। वैसे ही डायंथस में भी है, प्लांट जितना घना होगा उसमें उतनी अधिक फ्लावरिंग होगी। तो उसमें भी पिंचिंग बहुत ज़रूरी होता है। पिंचिंग कर देने से साइड से ब्रांचेस निकलते हैं और उसमें फिर भर भर कर कलियाँ आती है। बरबीना में भी आप जैसे ही ये फ्लावर जब ख़त्म हो जाते हैं उस जगह से आप उसे कट कर दीजिए। स्टेम को कट कर देने से साइड से फिर ब्रांचेस निकलेंगे। ये देखिए इसी सभी स्टेम में फ्लावरिंग हो चुकी है। मैंने सभी के डेड फ्लावर को निकाल दिए हैं। तो ये वाला स्टेप ज़रूर करिए आप अपने प्लांट में, जो भी डेड फ्लावर है उसे निकालते रहिए। और ये देखिए जरबेरा में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और पेंटास में भी बहुत सुंदर तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। अभी पेंटास के कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं। और ये देखिए ये डेड फ्लावर जो है उसे मैं निकाल दे रही हूँ। ऐसा करूँगी तो उससे साइड से फिर से नए नए ब्रांच बनेंगे और हर ब्रांच में फिर से फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से रेगुलर आप अपने प्लांट में ज़रूर पिंचिंग करते रहिए। और ये देखिए डायंथस, ये जो लंबा स्टेम है इसमें जैसे ही फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी मैं उसे कट कर दूंगी। और ऐसा करने से साइड से ये जो भी ब्रांच आपको दिख रहे हैं वो उसमें अच्छी ग्रोथ होगी और फिर हर एक ब्रांच में अच्छी भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो ये सभी टिप्स आपको अपनाने होंगे इस समय। और ये देखिए डायंथस के जो खिले हुए फ्लावर हैं, जो सूखे हुए फूल हैं, उसे मैं कट कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं करने से क्या होता है, जो सीड बनना शुरू हो जाता है और जैसे ही प्लांट में सीड बनना शुरू होता है तो प्लांट जो है फ्लावर बनाने में उतना ताकत नहीं लगाता है जो अपने सीड को बनाने में, मैच्योर करने में लग जाता है। इसलिए हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग स्लो हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट से अधिक हमें फ्लावरिंग मिले। सीड तो हम रखेंगे, जो हम सीज़न के एंड में हम सीड को बनाए रखेंगे। और ये देखिए ये पिटूनिया के डेड फ्लावर है, ये इसे इस तरह से कट करते रहिए। आप ऊपर से फूल को मत निकालिए, इस जगह से आप उसे ऐसे जगह से कट कर दीजिए जिससे कि सीड बनने के कोई चांसेस ही ना रहे। तो इस तरह से ये सभी टिप्स को आप अपनाएं। और ये पिटूनिया के जो भी प्लांट है उसे गोल पॉट में लगाए तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए कैलेंडुला का फ्लावर जो कि खिल चुका है और इसमें बहुत जल्दी आपको सीड बनना शुरू हो जाता है और आपको दिख जाएगा। तो इसे हमें अभी बनने नहीं देना है और ये हमें रेगुलर इसे कट करते जाना है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, नीचे की जो पत्तियां हैं जो ज़मीन से टच होती है उसे कोशिश करिए कि उसे निकाल दीजिए, क्योंकि पानी में टच होते होते वो जगह से फंगस लग
जाती है। पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जो कब मुरझा जाता है, क्या तकलीफ़ होता है समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम बहुत केयरफुली उसे हैंडल करना पड़ता है। और ये देखिए पिटूनिया में बीच बीच में आपको येलो फ्लावर दिखेंगे, तो इसे ज़रूर निकालते रहिए, क्योंकि ये फ्लावर कुछ दिन बाद फिर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और उसके बाद फिर फंगस लग सकते हैं। तो इसे हमें ऐसा मौका ही नहीं देना है कि प्लांट में फंगस लग जाए। तो और अगली बात जो है वाटरिंग, तो वाटरिंग आप तभी करिए जब देखेंगे कि पॉट की मिट्टी, ये देखिए किस तरह से पॉट की अगर मिट्टी सूखी दिखे आपको, तो तभी उसमें वाटरिंग करिए। ज़बरदस्ती अगर पानी गीली मिट्टी में भी आप पानी देते रहेंगे तो ये बहुत ही नाजुक प्लांट है। ये सभी सीजनल के प्लांट जो होते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो ये पानी आप देखकर ही उसमें देते रहिए। मिट्टी टच करने पर आपको जब सूखा सूखा लगे उसी समय आप उसमें वाटरिंग करिए। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगर अभी मौसम में बादल है हमारे यहाँ का मौसम, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको प्लांट में पानी देना ही है। जब दिखे आप प्लांटर जो है दिख रहा है सूखा, तभी उसमें पानी दीजिए। और रेगुलर फ्लावर तो आप कट करते ही रहिए। ये एक पिटूनिया का बहुत बड़ा स्टेप होता है जिसमें अधिक फ्लावरिंग के लिए। और जब हम मिट्टी तैयार करते हैं ये सभी सीजनल प्लांट के लिए, तो उस मिट्टी में भरपूर खाद देते हैं, क्योंकि ये 2-3 महीने के ही मेहमान हैं, इसलिए उसमें अधिक से अधिक हमें फ्लावरिंग चाहिए रहता है। तो मिट्टी एकदम रिच सॉइल तैयार करना होता है। और अभी आप जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो आपको उसमें बस लिक्विड सॉल्यूशन देना है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम देते हैं वो जल्दी प्लांट में काम करता है। तो इस समय सरसों खली का आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाइए और उसे देते रहिए, जो कि बहुत ही प्लांट के ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए काम में आता है। इसमें बहुत अच्छी फ्लावर के साइज़ भी जो है बहुत बड़े होते हैं। अभी ये हिबिस्कस भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। हिबिस्कस में मैं रेगुलर बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ। वैसे तो मैं अभी सभी प्लांट में सरसों खली का लिक्विड सॉल्यूशन दे रही हूँ। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सभी प्लांट में आप दे सकते हैं, फ्रूट प्लांट में या फ्लावरिंग प्लांट में। और ये जो हिबिस्कस है वो पिंक देसी हिबिस्कस है, उस कटिंग से भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही। पेंटस तो कटिंग मैंने कई जगह लगाए हैं, बहुत सुंदर तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। तो सीजनल प्लांट की इस तरह से मैं केयर करती हूँ, और आप सब भी ऐसे ही करिए और भरपूर फ्लावर पाइए अपने गार्डन में। तो ये ठंड का मौसम जो है फूलों का मौसम है, बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डन में तरह तरह के फूल खिले रहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स अपनाने होते हैं। इन्हें रेगुलर करते रहिए और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, साथ में उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी डाल दीजिए। जब भी स्प्रे करेंगे आप उस समय मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में या शाम को करिए, जो भी आप पेस्टिसाइड देते हैं। तो इस तरह से आपका गार्डन भी इस ठंड में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देते रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया। देखिए बोगनविला में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एडेनियम में भी बहुत सुंदर तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। और रेगुलर मैं इस तरह से प्लांट का केयर कर रही हूँ, तो आप सब भी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और रेगुलर देखते हैं तो सब्सक्राइब इस बार कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।